पार्ट 1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। मैंने इस पार्ट में अपनी आवाज के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया है, तो मुझे बताइए ये आवाज आपको कैसी लगी। नल्ले मैस को इनमें होश आता है, जिसको देख नल्ली लुलू बहुत ही ज्यादा खुश है। तभी वहां हीरो आता है और कहता है भरत मिलाप हो गया हो तो चले, तुम दोनों को मेरा सामान भी तो उठाना है। बैग के बारे में बात हो रही है, गंदे लोग। इस सबसे तो नल्ली लुलू बहुत ही ज्यादा खुश है, लेकिन नल्ले मैस को समझ आ गया है वो अभी भी बहुत ही ज्यादा वीक है और अपने नाम के जैसा नल्ला है। इसलिए वो हीरो को अपने टीचर और मास्टर बनने को कहता है। हीरो भी चल वे चुपचाप अपना बैग उठा, ज्यादा ज्ञान नहीं पेल। नल्ला मैस और नल्ली लुलू हीरो को ड्रैगन डैन चलने को बोलते हैं, जहां एक बहुत ही माइटी और पावरफुल वेपन है जिससे डीमन लॉर्ड एक ही झटके में मर सकता है। और 16 साल पहले हेवन से एक ड्रैगन आया था 2 बच्चों को लेके जो हीरो की हेल्प करेंगे डैन की सील ब्रेक करके दुनिया को बचाने में। हीरो के पास 3 सिल्वर सॉर्ड हैं, तो उसको और किसी वेपन की जरूरत तो नहीं है, लेकिन कुछ सामने से मिले तो अच्छा ही है ना। फिर वो सब डिवाइन रैल्म आते हैं, जहां लुलू और मैच घूमना चाहते थे क्योंकि वो बिना मरे यहाँ आए हैं। लेकिन हीरो और वो सब कैफेटेरिया आते हैं, जहां डिवाइन ब्लेड सर्सियस जो तलवारबाजी छोड़ के कैफेटेरिया में केक बनाने का काम करता है। लेकिन अपने हीरो भैया को ना मीठा पसंद है ना ही मीठे लोग। वो सर्सियस को मैच को ट्रेनिंग देने को कहते हैं। ट्रेनिंग की बात सुन के सर्सियस की फट जाती है, लेकिन जब उसको पता चलता है नल्ला मैच अपने नाम के जैसे ही कमजोर और नल्ला है, तो वो ट्रेनिंग देने के लिए मान जाता है। जिसके बाद वो लोग गॉडेस ऑफ फायर हिस्टिया के पास आते हैं नल्ली लुलू को ट्रेनिंग दिलाने के लिए, जिसके लिए हिस्टिया मान जाती है। अब हीरो को भी किसी से ट्रेनिंग लेनी थी। तभी रिस्ट्रा गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन वैल्क्री के संतरों में घुस जाती है। वैल्क्री को पता था रिस्ट्रा कौन है, फिर वैल्क्री रिस्ट्रा के मजे लेने के बाद वहां से जाने लगती है। हीरो को समझ आ गया है वैल्क्री बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो उसके साथ ट्रेनिंग करना चाहता है, लेकिन वहां तू मैमा हो जाती है। वैल्क्री हीरो को मारने ही वाली थी कि वहां आर्य आके सब संभाल लेती है। वैल्क्री कहती है आर्य मैंने हीरो को नहीं मारा, इसके बदले मुझे तुम्हारे तरबूजों से खेलना है। आर्य हीरो से बहुत ही कैजुअली बात करती है, जैसे वो उसको जानती हो। फिर वो तीनों गॉडेस ऑफ वॉर एडेनिला के पास आते हैं, जो सर्सियस से ज्यादा पावरफुल है और अब यही हीरो को ट्रेन करेगी। एडेनिला थोड़ी दिमाग से पैदल और पीके जैसे है, लेकिन वो भी हीरो को एटर्नल सॉर्ड टेक्निक सिखाने को रेडी हो जाती है। फिर फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग आता है, जहां सर्सियस और नल्ले मैस अच्छे से ट्रेनिंग कर रहे थे। नल्ली लुलू हिस्टिया के साथ सही सलामत होगी, तभी रिस्ट्रा को बाहर एडेनिला मिलती है, जो बहुत ही क्रीपी स्माइल हंस रही थी और हीरो से इम्प्रेस थी। हीरो एडेनिला को बुलाता है और वहां से चली जाती है। सेकेंड डे ऑफ ट्रेनिंग में हीरो और मैस कैफेटेरिया में बैठे थे। रिस्ट्रा के आने के बाद हीरो वहां से चला जाता है ट्रेनिंग करने के लिए। रिस्ट्रा को मैस कहता है मास्टर मुझे अपने जैसा बना रहे हैं, हर चीज में शक करने वाला। थर्ड डे ऑफ ट्रेनिंग में एडेनिला पहले से ज्यादा तैयार होकर हीरो से मिलने जा रही थी। रिस्ट्रा समझ जाती है प्लेबॉय हीरो ने अपना काम कर लिया। सर्सियस की ट्रेनिंग से नल्ला मैस पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, लेकिन नल्ली लुलू अपने नाम के जैसे ही नल्ली थी। हिस्टिया रिस्ट्रा को कहती है इस लड़की में कोई भी टैलेंट नहीं है, ये स्ट्रांग नहीं हो सकती, टैलेंट जन्मजात आता है। आई एम रियली सॉरी। नेक्स्ट सीन में सभी ह्यूमन रैम जाने वाले थे, तभी वहां एडेनिला बहुत अच्छे से तैयार होके आती है और हीरो के साथ चलने का पूछती है। रिस्ट्रा को पता था ये सब प्यार है और कुछ नहीं। एडेनिला ने बहुत प्यार से हीरो के लिए केक बनाया था, लेकिन हीरो को मीठा और मीठे लोग दोनों ही पसंद नहीं है, तो वो केक और एडेनिला दोनों को रिजेक्ट करके वहां से ह्यूमन रैल्म जाने लगता है। और रिजेक्टेड होने के बाद एडेनिला पहले जैसे पागल और पीके हो जाती है। वो सब ह्यूमन रैल्म आते हैं, जहां जितने भी मॉन्स्टर आ रहे थे उन सबको हीरो का ऑटोमेटिक फीनिक्स मार देता था, जिससे नल्ली लुलू और नल्ला मैस सैड थे। रिस्ट्रा हीरो की लेवल देखने का ट्राई कर रही थी, लेकिन हीरो की
पावर से उसकी आंखें खराब हो जाती हैं। फिर वो सब एक विलेज में आते हैं जहां हीरो मॉन्स्टर समझ के डॉर्फ को मारने ही वाला था। वो लोग केव में जा रहे थे जहां के लिए हीरो 50 टॉर्च लेना चाहता है, लेकिन रिश्ता 5 टॉर्च ही लेती है। थोड़ा आगे जाने के बाद नल्ला मैस और नल्ली लुलू की सील ग्लो करने लगती है। फिर वो सब ड्रैगन डैन के अंदर सील के पास आते हैं जो लुलू और मैस के हाथों से ओपन हो सकती थी, लेकिन हीरो ने अभी जो एटर्नल शॉट टेक्निक सीखी है उसका यूज करके हीरो डोर में होल कर देता है, जिससे नल्ला मैस और नल्ली लुलू समझ जाते हैं वो लोग सच में हीरो के लिए नल्ले ही हैं। वहां अंदर एक मैजिक सर्कल था जहां एक आदमी बोलता है मैजिक सर्कल से हीरो आप ड्रैगन विलेज आ सकते हो जहां आपको माइटी वेपन मिलेगा। हीरो मैजिक सर्कल सही है कि नहीं कंफर्म करने के लिए छिपकली को ट्रांसपोर्ट करता है जो सही सलामत वापस आ जाती है। जिसके बाद वो सब मैजिक सर्कल से ड्रैगन विलेज आते हैं जहां एक अजीब सा ह्यूमन कम ड्रैगन लागोस उन लोगों का वेलकम करता है। ड्रैगन विलेज में सिर्फ मैजिक सर्कल से ही आ सकते हैं। मैस और लुलू को देख सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। फिर वो सब मदर ऑफ ऑल ड्रैगन क्वीन लीविये से मिलने आते हैं जहां लीविये मैस को हाफ ड्रैगन में चेंज कैसे होते हैं वो बताती है और लुलू का काम माइटी वेपन को बनाने में अपनी जान देना है, जिसको सुन के सब लोग हैरान होते हैं। माइटी वेपन बनाने के लिए ड्रैगन किंग ब्लड लाइन लड़की को ह्यूमन फॉर्म में सैक्रिफाइस करके ही माइटी वेपन बनाया जा सकता है। 70% दुनिया डीमन किंग के कंट्रोल में है और अगर माइटी वेपन नहीं बनता तो बची हुई दुनिया भी खत्म होना पक्का है। सैक्रिफाइस का प्रोसेस आज रात होगा, तब तक लुलू के पास टाइम है। वैसे भी वो कभी तो हीरो के काम आए और वहां और भी सैड सैड बातें होती हैं, लेकिन हीरो तो वहां से गायब होके ड्रैगन किंग से स्पीड सीड ले रहा था और अगर झूठ होगा तो हीरो उस ड्रैगन किंग शॉपकीपर पर केस फाइल कर देगा। रिश्ता कहती है यहाँ किसी की जिंदगी का सवाल है और तुम वहां ये सब कर रहे हो। तो हीरो कहता है मुझे क्या करना, उसका जो मन करे वो करे। ये सुन के नल्ली लुलू वहां से भाग जाती है। फिर सब लोग रात में पार्टी कर रहे थे। नल्ली लुलू रेडी होने गई थी जिससे वो अच्छे से तैयार होकर मर सके। कुछ छपरी बच्चे कुकीज लेके आते हैं जिसको हीरो मन मार के खा लेता है। फिर वहां नल्ली लुलू आती है मरने के लिए। उसको फर्स्ट ड्रैगन एम्परर के बनाए हुए सर्कल के अंदर जाके मर के ड्रैगन एबिस में गिरना है और माइटी वेपन बनना है। नल्ली लुलू सभी से कहती है कोई बात नहीं, यही मेरी किस्मत है और तलवार बन के मैं वापस तो आ ही जाऊंगी। नल्ला मैस नल्ली लुलू को बचाने जा ही रहा था कि 2 सोल्जर उसको रोक लेते हैं। नल्ली लुलू को भी सोल्जर मारने को ले जा रहे थे, तभी हीरो उन लोगों के पीछे आता है और नल्ली लुलू को बचा लेता है और कहता है मैंने तो मैं कहा था जो मन करे वो करो, लेकिन मेरा बैग कौन उठाएगा मेरी जान। लीविये कहती है गॉडेस तुम दुनिया को बचाना चाहती हो ना, या इसी हीरो का साथ दोगी। रिश्ता कहती है हीरो सब हैंडल कर लेगा। हीरो कहता है तुम्हारे छपरी राजा ने डीमन लॉर्ड को मारने के लिए तलवार बनाने को कहा, मान लो नल्ली लुलू नल्ली तलवार बनी तो क्या होगा। नल्ला मैस हाफ ड्रैगन बन के अटैक करने आता है, लेकिन रिश्ता और वो जमीन चाटने लगते हैं क्योंकि जो छपरी बच्चे कुकीज लेके आए थे उसमें पैरालाइसिस ड्रग था और खाने में भी वही ड्रग था। लेकिन हीरो को किसी पे भरोसा नहीं था इसलिए उसने खाना नहीं खाया और रही कुकीज की बात तो उसने वो उल्टी करके थूक दिया था और वो सिर्फ रिश्ता के हाथों का खाना खाता है। लीविये ड्रैगन गॉड में ट्रांसफॉर्म होके हीरो के पास आती है। हीरो पागल तो है नहीं, वो बिना किसी वेपन के ड्रैगन के घर तो आया नहीं होगा। वो अपने बैग से ड्रैगन किलर स्वॉर्ड बाहर निकालता है जो उसने लुलू मैस और सोते हुए रिश्ता के 100 बालों से बनाई है और लीविये पर अटैक कर देता है जिससे ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन लीविये लुलू के गले का दैट नेकलेस एक्टिवेट कर देती है जिससे वो अगले 3 मिनट में मारी जाएगी और कर्ज हटाने के लिए लीविये को मारना होगा। हीरो और उसकी फाइट होती है लेकिन लीविये गोल्डन ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है जिसकी डिफेंस बहुत ही ज्यादा है जिससे वो और पावरफुल हो जाती है। फिर हीरो हैमस्टर के जैसे बहुत सारे स्पीड सीडलिंग खाता है और हीरो कम थोड़ी ना है, वो सेकंड ड्रैगन स्वॉर्ड निकालता है और डबल एटर्नल स्वॉर्ड टेक्निक यूज करता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी लीविये को घंटा कुछ नहीं होता। लुलू मरने के लिए रेडी थी और हीरो को रुकने को कहती है, लेकिन हीरो दिमाग लगा के लीविये को कॉर्नर पे ले आता है। लीविये कर्ज को डीएक्टिवेट करने का झूठ बोलती है तो हीरो उस पे अटैक करके उसको एबिस में फेंक देता है
और उसके विंग में होल होने की वजह से वो एबिस में गिर जाती है। फिर नल्ली लुलू नल्ले मैस से मिलके बहुत ही ज्यादा खुश है। हीरो रिश्ता को बताता है उसके गोल्डन ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होने के पहले ही मैंने विंग में होल कर दिया था और उसको एबिस में फेंक दिया। तभी एबिस से एक रेड सॉर्ड बाहर आती है जो लीविये ही है और लुलू का खून मिला के हीरो सॉर्ड को डीमन किंग को मारने वाली सॉर्ड बना लेता है, जिसके लिए वो सब यहाँ आए थे और इतना सब कांड हुआ। और ड्रैगन किंग के लोगों से कहता है लीवी अच्छे काम के लिए ही मारी गई, तो तुम सबको खुश हो जाना चाहिए। फिर वो सब मैजिक सर्कल से विलेज से बाहर आते हैं, जहां मरते मरते लुलू नल्ले मैस के बारे में ही सोच रही थी। ये उसको बताती है। मुझे लगा ये लोग भाई बहन है, लेकिन ये लोग निब्बा निब्बी निकले। रिश्ता उन लोगों को आगे जाने को कहती है और हीरो से बोलती है, जब तुम रात में मेरे बाल निकालने आए थे तब तुमने मेरे साथ डाटा ट्रांसफर तो नहीं किया ना। हीरो रिश्ता को इग्नोर मार के जाने लगता है। रिश्ता गॉडेस है, उसको पता है हीरो के पास कोई भी माइटी वेपन नहीं है जो डीमन किंग को मार सके। हीरो ने सबसे झूठ बोला था, लेकिन हीरो कहता है तुम मेरे पे भरोसा रखो, मैं डीमन किंग को किसी भी तरह मार दूंगा। वो सब बाहर आते हैं जहां किंगडम के नाइट उन लोगों का इंतजार कर रहे थे। पर सीन कुछ डीमन पर आता है जिन्होंने बहुत सारे लोगों को मार दिया था और उनको अपने हीरो के बारे में सब कुछ पता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वो सोल्जर रोस्ट गार्ड इंपीरियल नाइट है जो कैप्टन रोजालिए के अंडर आते हैं और रोजालिए ओल्गा फोर्ट्रेस में एक डीमन से लड़ रही है जो एक मक्खी मॉन्स्टर है जिसका नाम बीलबब है और उसके अंडर बहुत सारे मक्खी डीमन आते हैं। हीरो नाइट से बीलबब की लोकेशन लेके नल्ले मैस और रिस्ट्रा नल्ली लुलू को लेके वहां से जाने लगते हैं, जहां उनको बहुत सारे मक्खी डीमन मिलते हैं जिसको वो सब छुप के देख रहे थे। वो मक्खी डीमन भी लेवल 30 के हैं और कैप्टन रोजालिए वहां उनसे फाइट कर रही थी। सोल्जर एरो से उन डीमन मक्खी पर अटैक करते हैं, लेकिन फास्ट होने की वजह से मक्खी डीमन एरो डॉज कर लेते हैं। तभी वहां बेलबब आता है जो अपनी मक्खियों से कह के सोल्जर को बहुत हाइट से नीचे गिरा देता है, जिससे सोल्जर टमाटरों के जैसे पिचक जाते हैं। ये सब करके बेलबब हीरो को बाहर निकालना चाहता है, फिर वहां से चला जाता है। नल्ला मैस हीरो से कहता है मास्टर हमें उन डीमन मक्खियों को मारना चाहिए, चलो चलते हैं। हीरो कहता है नल्ला मैच तू नल्ला ही रहेगा, वो सब नॉर्मल मक्खियां नहीं है, वो डीमन मक्खियां हैं, हम अभी उन पे अटैक नहीं कर सकते। फिर वो सब बचे हुए सोल्जर के पास आते हैं जहां रोजालिए मरे हुए सोल्जरों की आत्मा की शांति की प्रार्थना कर रही थी, लेकिन वो सब हीरो को देख बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। रोजालिए अभी फिर से फाइट करने जाने वाली थी, लेकिन एक बुढ़ा दादा कार्लो रोजालिए को समझाता है अभी सभी सोल्जर चुस चुके हैं और हीरो भी जस्ट अभी अभी हमारे पास आया है, हमें वापस जाना चाहिए। रोजालिए ओल्गा फोर्ट्रेस में स्ट्रेटजी मीटिंग करने को रेडी हो जाती है। फिर हीरो और सभी लोग ओल्गा फोर्ट्रेस आते हैं जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बीलबब हीरो को बस अपने पास बुलाना चाहता है। वो तो ओल्गा फॉरेस्ट में अटैक भी नहीं करेगा, और करेगा तो किंगडम के पास वॉर मास्टर है जो बहुत पावरफुल है, लेकिन वो किसी रीजन से किंगडम से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन वो इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है। हीरो कहता है अरे भैया तो वो इतना ही स्ट्रॉन्ग है तो दुनिया को तो बचा ही सकता है, तो मेरी क्या जरूरत। फिर वो सब मीटिंग रूम पर आते हैं जहां कुछ लोग मीटिंग कर रहे थे। हीरो कहता है यहाँ कोई डीमन का जासूस हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है डीमन लोग हमारी बात सुन रहे हो। तो सोल्जर 10 मिनट तक सभी एरिया को अच्छे से चेक करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। हीरो कहता है अरे मैं तो कह रहा था ये सब होने की पॉसिबिलिटी है। रिश्ता और सभी लोग सोच रहे थे, हीरो हमेशा ऐसा ही करता है। रोजालिया का प्लान था वो और हीरो बीलबब पर साथ में हमला कर देंगे और उसे मार देंगे। हीरो कहता है मैं नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ ट्रेनिंग करना है, तुम अपना देख लो। रोजाली का मानना ये था जब उसके पास हीरो और गॉडेस दोनों है तो वो जीत सकती है। हीरो बताता है ये गॉडेस कचड़ा है और गुब्बारों को जैसे उड़ सकती है, और दूसरी बात गॉड्स हमारी हेल्प नहीं कर सकते, ये उनके रूल के खिलाफ है, और मैंने देखा था जब तुम्हारे सोल्जर मर रहे थे मैं वहीं था। ये सब सुन के रोजालिए बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है कि उसके सोल्जर मर रहे थे और हीरो उनको देख रहा था और उसने उनकी हेल्प नहीं की। हीरो ट्रेनिंग करने डिवाइन रैन में जाने वाला है और रोजालिए से कहता है तुम्हारे सोल्जर तुम्हारी वजह से ही मारे गए क्योंकि तुम्हारे पास कोई अच्छी स्ट्रेटजी ही नहीं थी। ये सब सुन के रोजालिए हीरो को चांटा मारने आती है, लेकिन हीरो भैया इक्वालिटी दिखा के रोजालिए को ही उल्टा मार
मार देते हैं। इतना ही नहीं, मार मार के उसके गाल लाल कर देते हैं, जिसके बाद बेचारी रोजालिए नाक बहा बहा के रो रही थी। हीरो कहता है तुम वॉर मास्टर की बेटी हो सकती हो, लेकिन तुम उतनी पावरफुल नहीं हो। रोजालिए कुत्ते के जैसे घुर्रा रही थी। हीरो रिस्ट्रा से पोर्टल ओपन करके वहां से चलने को कहता है और रोजालिए को रोते हुए और बिना सॉरी बोले वहां से चला जाता है। डिवाइन रेल में हीरो सोच रहा था मैं बिना प्रिपरेशन के तो डीमन से लड़ने नहीं जा सकता ना। हीरो को आइडिया आता है क्यों ना वो बॉम्ब और गन की हेल्प से डीमन को मार दें, लेकिन ह्यूमन रेल में कोई भी गन नहीं थी तो ऐसा नहीं हो सकता था। तो लास्ट ऑप्शन बचते हैं बो एंड एरो। फिर वो सभी गॉडेस ऑफ आर्चरी मिटिस के पास आते हैं जो हीरो को ट्रेनिंग देगी। मिटिस एक साथ 7 शाइनिंग एरो फायर कर सकती है और वो गॉडेस है तो उसके कोई भी एरो मिस नहीं होते, लेकिन ये ह्यूमन के लिए करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन ट्रेनिंग देने के लिए हीरो को मैजिक बो एंड एरो बनाते आना चाहिए। हीरो नल्ली लुलू से मैजिक बो एंड एरो बनाना सीख जाता है। ये सब देख के मिटिस भी हीरो को ट्रेनिंग देने के लिए मान जाती है। इतना जल्दी हीरो मैजिक बो बनाना सीख गया है जिससे नल्ली लुलू सैड है और हीरो ने मैस और लुलू से कहा है तुम टाइम पास करने के लिए कैंडी खाओ, लेकिन मुझे परेशान नहीं करना। लेकिन मैस को भी और स्ट्रांग होना है, लेकिन नल्ली लुलू कैंडी ही खाएगी। तभी उनको वहां सर्सियस मिलता है जो उन लोगों को बताता है एडेनिला हीरो से रिजेक्ट होने के बाद और भी पागल हो गई है और हीरो को दिन भर मारने की बातें करती है। ये सब बातें रिस्ट्रा आर्ये को बताती है, लेकिन आर्ये को पता है हीरो सब हैंडल कर लेगा। आर्ये नल्ले मैस की ड्रैगन पावर जो सील है उसको अनसील कर सकती है और ये कोई चीटिंग नहीं होगी, ये भी एक टाइप की ट्रेनिंग ही है। आर्य को नल्ली लुलू से भी हिडन पावर सेंस हो रही थी जिससे नल्ली लुलू बहुत ज्यादा खुश है। रिस्ट्रा एडेनिला से मिलने आती है जिसकी वॉल में किल हीरो की डिजाइन बनी हुई थी और सच में एडेनिला पहले से ज्यादा पागल और भूतिया हो गई है। किसी तरह रिस्ट्रा वहां से भाग जाती है। हीरो अभी तक एक साथ 3 शाइनिंग एरो फायर कर सकता है। रिस्ट्रा हीरो को एडेनिला के सामने आने से मना करती है। हीरो कहता है कचड़ा रिस्ट्रा, वो तेरे पीछे ही खड़ी है। एडेनिला को पता था रिस्ट्रा के साथ हीरो भी आया ही होगा। वो एटर्नल सॉर्ड टेक्निक से हीरो को मारने ही वाली थी कि हीरो बड़े आराम से एडेनिला के पास जाता है और कुत्ते के जैसे उसके बालों में हाथ फेरता है और बस एडेनिला पिघल जाती है और फिर से हीरो के प्यार में गिर जाती है। हीरो बड़े प्यार से उससे कहता है अभी मुझे ट्रेनिंग करनी है, तुम अभी जाओ, और वो चली जाती है। आर्य ने सही कहा था, हीरो सब हैंडल कर लेगा। ये सब देख के मेटिस अजीब तरीके से एप्पल खा रही है। रिस्ट्रा और आर्य बात कर रहे थे, तुम तो मेरे से ज्यादा हीरो के बारे में जानती हो, लेकिन आर्य टॉपिक चेंज करने के लिए उसको मैस और लुलू के पास लाती है जो मेडिटेशन कर रहे थे। और अब अनसील होने के बाद मैस अपने बॉडी पार्ट को कभी भी ड्रैगन में चेंज कर सकता है और लुलू की हिडन पावर सपोर्ट मैजिक है जो किसी को भी टच करके उनको फास्ट और स्लो कर सकती है। फिर वहां ऐसी ही थोड़ी बातें होती हैं, जैसे ट्रेनिंग की वजह से और अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से लुलू और मैं सब कुछ बहुत आसानी से सीख गए। लेकिन बातों बातों में जब आर्य को पता चलता है हीरो गॉडेस ऑफ आर्चरी मिटिस से ट्रेनिंग ले रहा है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मिटिस बहुत ही बड़ी वाली हफ्सी है जिसको हर हीरो का लेना पसंद है और उनको चूस के मार डालती है। इसलिए स्टार ने उसे डिवाइन फॉरेस्ट में भेजा है और किसी भी लड़के को उसके पास जाना मना है। तो रिस्ट्रा भाग के हीरो के पास जा रही थी और सोच रही थी अगर हीरो को पहले किसी गॉडेस की लेना है तो वो मैं होनी चाहिए, ना कि कोई और। लेकिन वो जाके क्या देखती है, मिटिस तो निर्वस्त्र पेड़ में उल्टी टंगी हुई है और हीरो का लास्ट टेस्ट मिटिस को एरो से मार के खुश करना है। हाँ, ये थोड़ी क्रैक गॉडेस है। हीरो मिटिस को हेडशॉट मारता है लेकिन गॉड मर नहीं सकते, जिसके बाद वो नीचे आती है। इस बार हीरो की आंख और मुंह में 3 शाइनिंग एरो मारता है। मिटिस की नजर नल्ले मैच में पड़ जाती है और उसका लेना चाहती है। हीरो 5 शाइनिंग एरो मार के नल्ले मैच को बचा लेता है और एक साथ इतने होल होने की वजह से मिटिस संतुष्ट हो जाती है और हीरो अपना फाइनल टेस्ट पास कर लेता है। अब हीरो बील्ज़ेबब को मारने के लिए रेडी था, जिसके बाद वो ह्यूमन रेल्म आता है जहां कार्लो कहता है रोजाली अपने लोगों के साथ बील्ज़ेबब को मारने गई है। नेक्स्ट सीन में हीरो बील्ज़ेबब को दूर से देख रहा है जहां रोजाली बील्ज़ेबब के पास जा रही है जो हीरो के लिए अच्छा ही है और वो उसका डिकोय का काम कर रही है।
हीरो एरो मारने के लिए रेडी था। रिस्ट्रा नहाती नहीं है, इसलिए कुछ डीमन मक्खियां उसको सूंघते हुए वहां आ जाती हैं और रोजाली के कुछ पगलेट लोग वहां आके जोर जोर से बातें कर रहे थे। बीलबब बाहर आता है और रोजाली को पकड़ लेता है। हीरो नए डेकोय बनाने के लिए रिस्ट्रा को बीलबब के पास जाने को कहता है और रोजाली को बचाने को भी, और अटैक का कोड आज मौसम कितना अच्छा है ये बनाता है और रास्ते के सभी डीमन मक्खियां मार के उसका रास्ता क्लियर करता है। रिस्ट्रा बीलबब के पास आती है। बीलबब को समझ आ गया था हीरो यहाँ आसपास ही है और दिमाग से पैदल रोजाली से पता चल जाता है हीरो बोट ट्रेनिंग करके आया है। तो बीलबब हीरो को बाहर निकालने के लिए रोजाली को ऊपर ले जाकर फेंकने का प्लान बनाता है और वो बादलों के ऊपर आ जाते हैं जहां हीरो का एरो नहीं आ सकता था। रिस्ट्रा बीलबब से कहती है क्यों आज मौसम कितना अच्छा है ना। तभी हीरो शाइनिंग एरो फायर करता है लेकिन बीलबब एरो को डॉज कर लेता है और रोजाली को बड़ी मुश्किल से रिस्ट्रा बचा लेती है। बीलबब हीरो के जैसा ही स्मार्ट था, उसे पता था एरो को बादलों से ही शूट किया गया है, तो इसका मतलब तो यही है कि हीरो भी बादलों में कहीं छुपा हुआ है और बीलबब सभी डीमन में बहुत ज्यादा फास्ट है तो उसको मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। हीरो 7 शाइनिंग एरो शूट करता है लेकिन वो भी बीलबब डॉज करके हीरो के सामने ही आ जाता है, लेकिन एकदम से उसके पेट में होल हो जाता है। वहां कुछ व्हाइट बर्ड घूम रही थी। वो व्हाइट बर्ड शाइनिंग एरो ही थे जो बर्ड में ट्रांसफॉर्म होके बीलबब को हिट हुए थे, जिसके बाद बीलबब ब्लास्ट होके मारा जाता है। नीचे सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। हीरो और रोजाली की थोड़ी तू मैमा होती है जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। हीरो को पता था मैस और लुलू ट्रेनिंग करके स्ट्रांग हो गए हैं तो वो उनकी हेल्प लेके बची हुई डीमन मक्खियों को मारना चाहता है, लेकिन हीरो अकेले ही सभी डीमन मक्खियों को मार देता है और लुलू से मैस को अपने मैजिक से फास्ट करने को बोलता है और मैस को डीमन मक्खियों को अपने ड्रैगन हैंड से इकट्ठा करवाता है, जिसके बाद हीरो अपने हेल्थ फायर से सभी को जला देता है। रोजाली और उसका सोल्जर आके हीरो को बताते हैं यहाँ पास में ही एक विलेज है जहाँ लेजेंडरी आर्मर है जिसको एक सेज ने बनाया था, जिसको हमारे करंट फ्यूचर के बारे में पता था। हीरो को लग रहा था वो लेजेंडरी कर्स आर्मर है ना कि नॉर्मल लेजेंडरी आर्मर, लेकिन रोजाली थोड़ी बकवास करने के बाद वहां से चली जाती है। हीरो की पार्टी बहुत ज्यादा थक गई थी तो वो लोग उस विलेज में थोड़ा रेस्ट करने का भी सोच रहे थे, लेकिन विलेज में आने के बाद वो क्या देखते हैं पूरा विलेज खत्म हो गया है। जहां लेजेंडरी आर्मर था वो सब भी खत्म हो गई थी, लेकिन वहां उसका ओनर उन्हें मिलता है जो असल में एक डीमन जनरल कील का पुल है जो एक समनर है जिसने दूसरी दुनिया के क्रिएचर को समन करके लेजेंडरी आर्मर को तोड़ दिया क्योंकि डीमन लोग को डर लग रहा था जैसे हीरो की हरकतें हैं वो डीमन किंग को मार सकता है। किल का पुल ने पूरे विलेज और अपने बीवी बच्चों को सैक्रिफाइस कर दिया था और अब अपना सैक्रिफाइस देके डेथ या ग्रिम रीपर को समन करता है। हीरो रिस्ट्रा से पोर्टल ओपन करने को कहता है और अपना ट्विन ब्लेड अटैक रीपर पर करता है जिससे रीपर कट के 2 हो जाता है और वो हीरो के ऊपर ही अटैक कर देता है जिससे अपना हीरो थोड़ा इंजर्ड हो गया है। हीरो इन्फर्नो अटैक करके लुलू और मैस को पोर्टल में फेंकता है और रिस्ट्रा को लात मार के पोर्टल में चला जाता है। डिवाइन रैल में हीरो थोड़ा इंजर्ड हो गया है, उसकी 100 HP पूरी कम हो गई। रिस्ट्रा हीरो को हील कर रही थी तभी डायमेंशन ब्रेक करके वहां रीपर आ जाता है जिससे लड़ने के लिए कुछ गॉड्स उस पर हमला तो करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। यही मौका देख के हीरो वहां से भाग जाता है। रीपर अभी भी उन लोगों के पीछे आ रहा था। कुछ गॉड्स रीपर से लड़ने जाते तो हैं लेकिन पिट के वापस आते हैं। रास्ते में उनको सर्सियस मिलता है जिसका केक फिर से तबाह हो जाता है। उसके बाद हीरो को एडेनेला मिलती है जिससे वो रीपर को निपटने को भेजता है अपने प्यार का वास्ता देके, लेकिन एडेनेला खुद पिट जाती है। अभी भी रीपर उनके पीछे आ रहा था और अपने हीरो के पास ऐसी कुछ सिचुएशन के लिए एक प्लान रेडी था। वेलकरी पेंटिंग की शौकीन है जो रूफटॉप पर पेंटिंग करती है, लेकिन डायरेक्टली तो वो हीरो की हेल्प नहीं करेगी क्योंकि उसमें बहुत एटीट्यूड है। तो हीरो रीपर के हाथों से वेलकरी की पेंटिंग डिस्ट्रॉय कर
करवा देता है, जिससे वैल्करी रीपर पर हमला कर देती है। लेकिन रीपर फिर से जिंदा हो जाता है, लेकिन वैल्करी उसको सील करने का ट्राई करती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। फिर वैल्करी अपनी सील पावर रिलीज करती है, जिससे उसके सभी चीजें 999 हो गई हैं और पहली बार डिवाइन रेल्म में कोई गॉड हीरो को पसंद आया है। वैल्करी अपनी पावर से गेट ऑफ वालहाला ओपन करती है, जो बहुत डरावना है, जिसमें रीपर मारा जाता है। इस सब से वैल्करी बहुत घायल हो जाती है, लेकिन उसको ये सब करने में मजा आता है। गेट ऑफ वालहाला कास्ट करने वाली की लाइफ लेता है, कोई ह्यूमन इसे यूज नहीं कर सकता। और वैल्करी को पता था रीपर हीरो के पीछे था और सबके पीछे रिश्ता का हाथ था, इसलिए वो उसके मजे लेने लगती है। हीरो रिश्ता को लात मारते हुए वैल्करी को उसको ट्रेनिंग देने को कहता है, क्योंकि अब बहुत पावरफुल एनिमी आ रहे हैं जिनसे हीरो भी नहीं जीत सकता। वैल्करी हीरो को ट्रेनिंग देने के लिए मान जाती है, लेकिन वो उसको गेट ऑफ वालहाला ओपन करना नहीं सिखाएगी। लुलू और मैस आर्ये से ट्रेनिंग लेने चले जाते हैं। हीरो बचे हुए लेजेंडरी आर्मर और रिस्ट्रा के बालों को मिला के अपनी पुरानी तलवार को और भी पावरफुल कर लेता है। रिस्ट्रा हीरो से चिपक रही थी। हीरो कहता है नहा के अब बहुत महक आ रही है तुझसे। रिस्ट्रा नहाने बाथ हाउस आती है, जहां उसको सर्सियस मिलता है, जो उसे बताता है स्टार उसे किसी वजह से बुला रही है। रिस्ट्रा स्टार के पास आई थी, उसने उसे रीपर की वजह से नहीं बुलाया था। ह्यूमन रेल्म में जो लास्ट डीमन जनरल बचा हुआ है, वो सभी डीमन के साथ मिलके कैपिटल पर हमला करने वाला है, तो रिस्ट्रा हीरो के साथ वहां जाने को रेडी थी। स्टार कहती है जाने से पहले नहा लेना, तुमसे ऐसी स्मेल आ रही है जैसे तुम नाली का कोई चूहा हो। फिर रिस्ट्रा रगड़ रगड़ के नहाती है, इतना नहाती है कि वो लाल हो गई थी। आर्य उसको लुलू और मैस के पास लाती है, जहां मैस अब पूरे तरीके से ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और लुलू अपनी सपोर्ट मैजिक में और भी अच्छी हो गई है। वो लोग हीरो को लेने वैल्करी के पास आते हैं, लेकिन वो क्या देखते हैं, हीरो और वैल्करी का डाटा ट्रांसफर चल रहा है। इस सब से रिश्ता बहुत सैड है, क्योंकि हीरो ने उसकी नहीं ली, लेकिन हीरो और वैल्करी सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे थे और कुछ नहीं। रिस्ट्रा ने अपने बहुत सारे बाल तोड़ के हीरो के लिए एक डॉल बनाई है, जिससे वो उसकी हेल्प कर सके। वैल्करी समझ जाती है रिस्ट्रा उससे बड़ी वाली साइको है, तो अब से वो उसके मजे नहीं लेगी। रिस्ट्रा नाक बहा बहा के रो रही थी और कहती है मेरा बाबू मेरे से प्यार नहीं करता। हीरो सब इग्नोर मार के डॉल मैस को रखने को देता है। हीरो भी ह्यूमन रेल्म जाने के लिए रेडी था, लेकिन इस बार उसने नहीं कहा था मैं पूरे तरीके से रेडी हूँ डीमन को मारने के लिए। ह्यूमन और डीमन की फाइट होने ही वाली थी कि वहां हीरो आ जाता है। लास्ट डीमन जनरल इरेजर काइजर है, जो अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन है, लेकिन हीरो से पहले ही कैपिटल का वॉर मास्टर इरेजर काइजर के पास जाके उसे एक ही अटैक में मार देता है और अपने दूसरे अटैक से वो छोटी सी डीमन आर्मी को भी खत्म कर देता है। वॉर मास्टर ह्यूमनिस्टी का अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है, लेकिन वो कैपिटल छोड़ के इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि उसको एक कर्स या प्रॉब्लम है, जिसमें वो एकदम से बुढ़े आदमी से एक बच्चा बन जाता है। वॉर मास्टर बच्चा बनने के बाद बहुत ही ज्यादा रो रहा था, तभी रोजालिया आती है, जो वॉर मास्टर को चुप करवाती है और इतना कहती है कि ये कर्ज पापा को डीमन किंग ने दिया है, लेकिन हीरो को पूरी बात बाद में बताएगी क्योंकि उसको भी बहुत से काम करने हैं। हीरो और सभी लोग सिटी में आते हैं, जहां रिस्ट्रा मजे करने के लिए बार में जाना चाहती है, लेकिन हीरो मना कर देता है। फिर उनको कसीनो मिलता है, लेकिन हीरो वहां जाने से भी मना कर देता है क्योंकि इस सबसे उन लोगों का टाइम वेस्ट ही होगा। लेकिन रिस्ट्रा सभी लोगों के साथ मजे करके उनको फ्रेश फील करवाना चाहती है। हीरो वहां से एक शॉप पे आता है, जहां बहुत पावरफुल हीलिंग हर्ब मिल रही है, जिससे रिस्ट्रा बहुत गुस्सा होती है कि गॉडेस ऑफ हीलिंग के होते हुए भी हीरो हीलिंग हर्ब क्यों ले रहा है, जिससे रिस्ट्रा और शॉपकीपर की तू मैमा हो जाती है। तो वहां एक टूटा फूटा आदमी आ रहा था, तो शॉपकीपर और रिस्ट्रा इसको हील करके डिसाइड करेंगे कि किसकी हीलिंग पावर अच्छी है। और 1 मिनट बाद गॉडेस ऑफ हीलिंग करने में ही हार जाती है और शॉपकीपर की हीलिंग हर्ब जीत जाती है, जिसके बाद वो लोग वॉर मास्टर से मिलने से पहले रोजाली से मिलने आते हैं। हीरो से बताता है लेजेंडरी आर्मर को एक क्रिएचर खा गया। रोजाली वॉर मास्टर के बारे में बताती है, वो 30 साल से डीमन से लड़ रहे हैं और जब भी वो वापस आते थे तो मेरे सर को सहलाते थे। वो 80 साल के हो गए हैं, हम
सब डीमन किंग को मारने जा रहे थे, तभी डीमन किंग ने उन्हें बच्चा बन जाने का कर्ज दे दिया। वो बहुत जल्दी निपटने वाले हैं, इसलिए हीरो मैं चाहती हूँ तुम अपने साथ मेरे पापा को लेकर नहीं जाओ, मैं उनको शांति से मरना देखना चाहती हूँ। फिर वो सब वॉर मास्टर के पास आते हैं जो नॉर्मल हो गया है। जहाँ हीरो वॉर मास्टर की हेल्प लेने से ही मना कर देता है तो वॉर मास्टर उनको गॉडेस टेम्पल ले जाना चाहता है। तभी एक सोल्जर आके बताता है बचे हुए डीमन ने फिर से कैपिटल पर हमला कर दिया। तो इस बार हीरो डीमन को मारने जाता है और रिश्ता किसी काम की नहीं है, तो वो लुलू और मैस को लेके चला जाता है। रिश्ता वॉर मास्टर के साथ गॉडेस टेम्पल पर आती है, जहां रिश्ता की बातों से वॉर मास्टर को पता चल जाता है हीरो और गॉडेस की नहीं बनती। वॉर मास्टर रिश्ता को बताता है गॉड्स इसलिए नहीं मर सकते और अमर हैं क्योंकि उनकी रियल सोल डिवाइन रैल्म में एक रूम में सेफ है जहां टाइम स्टिल है। सभी गॉड ह्यूमन रैल्म में वर्चुअल सोल के साथ आते हैं और अगर वो मरते हैं तो उनकी वर्चुअल सोल मरती है, और ऐसा समन हीरो के साथ भी होता है। हीरो की रियल सोल उसके ओरिजिनल वर्ल्ड में रहती है, लेकिन डीमन किंग ने ऐसी पावर बना ली जिससे हीरो और गॉडेस की वर्चुअल सोल को खत्म करने से उनकी रियल सोल भी खत्म हो जाएगी। सिंपल वर्ड में वो हमेशा के लिए मर सकते हैं। और उस टेक्निक या मैजिक का नाम चेन डिस्ट्रक्शन है, जो अभी इस तलवार में है। वॉर मास्टर डीमन के साथ मिला हुआ है। रिश्ता को मारने से हीरो डिवाइन रैल्म जाके अपनी जान नहीं बचा सकता। जब वॉर मास्टर डीमन किंग से फाइट करने गया था तब डीमन किंग को पता चल जाता है वॉर मास्टर हीरो बनना चाहता है, लेकिन ये उसकी किस्मत में नहीं है। इसलिए वो हीरो को मारने की उसको पावर देके उसको बच्चा बना देता है। रिश्ता भागने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है लेकिन नहीं भाग पाती, जिसके बाद वॉर मास्टर रिश्ता को मारने ही वाला था कि वहां हीरो वॉर मास्टर पर हमला कर देता है और एक प्रकार से रिश्ता को बचा लेता है, और नहीं भी क्योंकि हीरो को किसी पे भी भरोसा नहीं है और इसलिए वो वापस आया था। मान लो इरेजर काइजर सच में मरा ही ना हो, वॉर मास्टर डीमन से मिला हो और वो कचड़ा गॉडेस डीमन से मिली हो, कुछ भी हो सकता है ना। हीरो वॉर मास्टर पर अपनी तलवार से अटैक कर देता है। रोजाली अपने पापा को ऐसा करने से मना करती है, लेकिन पापा अपनी बेटी को मारने को रेडी था। वॉर मास्टर मरने वाला था तो वो डीमन किंग से मिली हुई गोली खाता है और बहुत पावरफुल होकर अपने प्राइम पर आ जाता है, जिसके बाद वो हीरो के अटैक बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेता है। तो हीरो अभी तक बहुत सारी भारी रिंग पहन के घूम रहा था, जिसको वो तार के मैच से स्पेशल स्वॉर्ड मांग के फुल तेजी में वॉर मास्टर पर हमला कर देता है। वो लोग इतनी तेज फाइट कर रहे थे कि गॉडेस होते हुए भी रिश्ता को कुछ नहीं दिखता। लुलू ने अपने सपोर्ट मैजिक से फाइट के पहले ही हीरो को फास्ट कर दिया था और अब वो हीरो को इससे ज्यादा फास्ट नहीं कर सकती। और इस बार हीरो ने नहीं बोला था मैं डीमन को हरा दूंगा, तो उसके जीतने के चांस भी बहुत ही ज्यादा कम है। मैच और रोजालिए हीरो की हेल्प करने जा रहे थे तो हीरो उनको ऐसा करने से रोक देता है क्योंकि वो लोग फाइट में मर सकते हैं। हीरो फिर से वॉर मास्टर पर हमला करता है, लेकिन इस बार वॉर मास्टर हीरो का हाथ ही काट देता है, लेकिन हीरो भी कुछ रिएक्ट नहीं करता। हीरो ने वैल्करी की पावर यूज की थी जिससे उसको जो डैमेज होगा वो उसके अपोनेंट को भी होगा, इसलिए वॉर मास्टर का हाथ भी कट जाता है और हीरो के नेक्स्ट अटैक से वॉर मास्टर हार जाता है। हीरो रिस्ट्रा से अपना हाथ फिक्स करवाता है। इतना सब होने के बाद वॉर मास्टर दर्द से रोने लगता है, तो हीरो के कहने में रिस्ट्रा वॉर मास्टर को भी हील कर देती है। रोजाली अपने पापा से गुस्सा थी कि वो डीमन के साथ मिल गए, तो हीरो रोजाली को फिर से बहुत मारता है और कहता है वॉर मास्टर मरने वाला है, जल्दी तुम उनसे मिल लो। वॉर मास्टर अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और अपनी बेटी के सर में हाथ फेरते फेरते ही मारा जाता है। 3 दिन बाद सबको बताया जाता है वॉर मास्टर ओल्ड एज से मारा गया और रोजाली कैपिटल की न्यू रूलर है। 3 दिन से हीरो बेहोश था। रिश्ता सभी के साथ मस्ती और घूमने जाने का प्लान बनाती है, लेकिन तभी हीरो उठ जाता है तो रिश्ता की फट जाती है। हीरो कहता है मैं मरते मरते बचा हूँ, मुझे और ट्रेनिंग करनी होगी और मुझे कुछ मटेरियल इकट्ठे करने हैं जिससे मैं और पावरफुल वेपन बना सकूं। लेकिन पहली बार वो कुछ अजीब कहता है, डीमन किंग से फाइट करने से पहले हम कसीनो और बार घूमने और मस्ती करने चलते हैं। इस सबसे रिश्ता बहुत खुश है, लेकिन हीरो
हीरो अकेले ही कहीं जा रहा था। बहन के भैया किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा था। हीरो ने उनको मजे करने की परमिशन दे दी। नल्ली लुलू और नल्ला मैक्स के पास कोई भी अच्छे कपड़े नहीं थे, तो वो लोग कपड़े लेने एक शॉप पे आते हैं। यहाँ पास में ही एक बाथ हाउस है जहाँ लड़का और लड़की एक साथ जा सकते हैं, जिससे तो रिश्ता खुशी के मारे पिघल ही जाती है। फिर रिश्ता बिकनी देखने लगती है हीरो को जलाने के लिए और शॉप की बेइज्जती करती है। इससे अच्छे कपड़े तो डिवाइन रैल्म के सरोजनी में मिलते हैं। ये सब शॉपकीपर सुन लेती है और गुस्से में वो बहुत अजीब अजीब बिकनी रिश्ता को दिखाती है और एक ऐसी अंडरवेयर जिससे हीरो का हाथी दिखता है। हीरो का हाथी देखने के चक्कर में रिश्ता सभी चीजें ले लेती है और शॉपकीपर भी उसे 90% का डिस्काउंट देती है। फिर बाहर आने के बाद वो बहुत सा सामान लेके कासल आते हैं जहाँ हीरो उनका वेट कर रहा था। लेकिन रूम में जाने के बाद उन्हें वहाँ हीरो नहीं दिखता। वो लोग पूरी सिटी में घूम घूम के सभी शॉप वालों से पूछते हैं कहीं हीरो उन लोगों के शॉप पे तो नहीं आया। फिर वो सब थक हार के अपने रूम आते हैं। लुलू को लग रहा था हीरो अकेले ही डीमन किंग को मारने चला गया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। हीरो तो बहुत फूक फूक के कदम रखने वालों में से है और डीमन किंग के पास चेन डिस्ट्रक्शन है जिससे वो सच में मर सकता है। फिर रिश्ता अपने सभी क्वेश्चन का आंसर लेने स्टार के पास आती है जहां आर्य रो रही थी। आर्य और सभी लोग स्टार से मिलने एक रूम पर आते हैं जहां सभी गॉड्स की सोल सेफ रहती हैं। स्टार सीधा पॉइंट पे आती है। हीरो सच में डीमन किंग से फाइट करने गया है। चेन डिस्ट्रक्शन से वो मर सकता है, ये बात उसे भी पता है, लेकिन तब भी वो इसलिए गया क्योंकि वो रिश्ता को बचाना चाहता है। स्टार कहती है हीरो सबसे रूडली बात इसलिए करता है क्योंकि वो तुम सबको मरने से बचाना चाहता है, इसलिए पहले उसने लुलू और मैक्स को अपनी टीम में नहीं लिया, लेकिन फिर उन्हें बचाने के बाद रख लिया, लेकिन कभी उन्हें फाइट करने नहीं दी। और रिश्ता को बचाने के लिए उसने वॉर मास्टर से फाइट की जिसमें वो मर सकता था। अभी तक हीरो फेक आउट स्किल का यूज कर रहा था जिससे रिश्ता को उसकी ट्रू लेवल नहीं पता। हीरो की ट्रू लेवल मैक्स 99 हो गई है और अब वो आगे और लेवल अप नहीं हो सकता। मैक्स लेवल तो उसकी ड्रैगन विलेज के टाइम से ही थी, इसलिए तो वो और स्ट्रॉन्ग होने के लिए शाइनिंग एरो और वैलकरी की टेक्निक सीख रहा था। लुलू और मैक्स को लग रहा था हीरो के पास माइटी तलवार है तो वो डीमन किंग को मार सकता है, लेकिन रिश्ता उनको सच बता देती है वो फेक तलवार है। स्टार कहती है उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था डीमन किंग को हराने का, तो उसने वालकरी से गेट ऑफ वालहाला सीखा और जो तुमने उस दिन डाटा ट्रांसफर देखा था वो गेट ऑफ वालहाला सीख रहे थे। वालकरी ने हीरो की दुनिया को बचाने की जिद देख के उसको गेट ऑफ वालहाला सिखा दिया। रिश्ता को पता था गेट ऑफ वालहाला ओपन करने से हीरो मारा जाएगा क्योंकि वो एक ह्यूमन है, लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रहा हीरो दुनिया और सभी को बचाने के इतना पीछे क्यों पड़ा हुआ है। स्टार उसको 100 साल पहले की एक कहानी दिखाती है जहां आर्य को बी रैंक मिशन दुनिया को बचाना था जिसके लिए उसने अपने हीरो को ही समन किया था, लेकिन पहले वाला हीरो अभी जैसा नहीं था। वो बिना लेवल अप करे ही डीमन को मारने चला जाता था। उसके साथ उस दुनिया की हीलर और एक लड़का और था। हीरो बिना लेवल अप करे भी सभी डीमन को मार देता था और बहुत मजे करता था। जिस दिन हम लोग डीमन किंग को मारने जा रहे थे उससे पहले हमें एक सेज विलेज में जाके डीमन किंग की कुछ इंफॉर्मेशन लेनी थी, लेकिन हीरो को सब चीजें बहुत जल्दी खत्म करनी थी, इसलिए वो सेज विलेज नहीं जाता क्योंकि जितना जल्दी डीमन किंग मरेगा उतना जल्दी ये दुनिया और उसके लोग बचेंगे। दूसरे ही सीन में बड़ी मुश्किल से हीरो डीमन किंग को मारता है जहां अब किसी के पास फिर से लड़ने की ताकत नहीं थी, लेकिन पता नहीं कैसे डीमन किंग हीरो की पार्टी के मेंबर को खा के हील हो जाता है। डीमन किंग के पास 2 जिंदगियां थी, ये बात उन्हें सेज विलेज जाके पता चलनी थी, लेकिन हीरो नहीं गया। डीमन किंग नेक्स्ट आर्य को खा जाता है। हीलर के पास मैजिक खत्म हो गया था तो वो हीरो को हील नहीं कर पाती और नेक्स्ट डीमन किंग उसी को खाने वाला था। वो हीलर हीरो के बच्चे की मां बनने वाली थी। हीरो डीमन किंग से उसे छोड़ने की भीख मांगता है, लेकिन डीमन किंग उसे मार देता है। प्रेजेंट में रिश्ता को सब याद आता है। जो हीलर मरी थी वो रिश्ता खुद थी, लेकिन उसके अच्छे काम और आर्य की रिक्वेस्ट से वो अपनी दूसरी लाइफ में गॉडेस बन गई और किस्मत ने हीरो और रिश्ता दोनों को फिर से मिला दिया। हीरो को ये सब याद नहीं था, लेकिन उसकी सोल में तुमको न बचा पाने का पछतावा था और इसलिए उसने आते साथ ही प्रॉपर्टीज बोला, जिससे उसे अपना पुराना मैसेज मिला जिसमें लिखा था इस बार सतर्क रहना, लेवल अप करना और इस बार दुनिया और अपने प्यार को पक्का बचा लेना। यह सब सुनकर रिश्ता हीरो को बचाने जा रही थी जिसमें वो मर सकती थी।
उसने सीधा डीमन किंग के कासल में पोर्टल बनाया था और अपने सपोर्ट गॉडेस का काम छोड़ के ह्यूमन रैल्म में डायरेक्टली इंटरफेयर करने वाली थी, जिसकी उसको पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन बाद में हीरो ने मैस और लुलू को भी बचाया था, इसलिए वो भी रिश्ता के साथ उसकी हेल्प करने जाते हैं। डायरेक्ट पोर्टल से रिश्ता और सभी लोग डीमन किंग के कासल में ही आते हैं, जहां उनको चेन डिस्ट्रक्शन फील हो रही थी और सच में हीरो डीमन किंग से लड़ रहा था। तभी हीरो गेट ऑफ वालहाला ओपन करता है और डीमन किंग उसके अंदर चला जाता है। लेकिन फिर डीमन किंग अपने ट्रू फॉर्म में गेट से बाहर आने लगता है, तो हीरो इस बार अटैक कर करके डीमन किंग को और अंदर भेजने का काम करता है। लेकिन कुछ काम नहीं आता, तो हीरो रिश्ता के बालों से बने हुई डॉल को गेट ऑफ वालहाला में यूज करता है और अपना फाइनल अटैक करके डीमन किंग को गेट ऑफ वालहाला में बंद कर देता है, जिसके बाद हीरो मरने लगता है। लेकिन अभी भी उसको रिश्ता की चिंता थी कि वो डायरेक्ट पोर्टल बना के यहाँ आई है, जिसकी उसको पनिशमेंट मिलेगी। रिश्ता को तो हीरो के साथ घूमना था और मजे करना था, और हाँ, डाटा ट्रांसफर को कैसे भूल सकते हैं। फिर रिश्ता डिवाइन रैल्म से अपनी सील पावर अनसील करने की रिक्वेस्ट करती है और ऐसा करने से रिश्ता लो लेवल गॉड बन सकती है। लेकिन रिश्ता को अभी हीरो को बचाना था और कुछ नहीं, और इस बार वो पक्का हीरो को बचा के रहेगी। लेकिन जितना रिश्ता हीरो को हील कर रही थी, वो उतना इंजर्ड हो रहा था। तो इस बार रिश्ता फुल पावर से हीरो को हील कर देती है और उसकी जान बच जाती है, जिसके बाद सब खुश थे। रिश्ता को तो अभी के अभी उसके साथ डाटा ट्रांसफर करना था, लेकिन हीरो उसको मारता है। लेकिन पता नहीं क्यों अभी तक गेट ऑफ वालहाला डिसअपियर नहीं हुआ था और डीमन किंग उससे बाहर आके दुनिया को अपनी पावर से खत्म करने ही वाला था कि हीरो सेकंड टाइम गेट ऑफ वालहाला ओपन करता है और दूसरा गेट पहले गेट को खा जाता है और इस बार डीमन किंग सच में मारा जाता है। गेट ऑफ वालहाला कहता है, अब मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब पेमेंट की बारी है, जो तुम्हारी जिंदगी है। इस बार हीरो पहले से ज्यादा जल्दी मर रहा था, जिसको रिश्ता हील भी नहीं कर सकती थी। गेट ऑफ वालहाला नर्क के लिए काम करता है, तो उसको गॉड से कोई लेना देना नहीं है। हीरो लुलू को वॉर मास्टर के साथ फाइट में उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलता है। लुलू रो रही थी, अगर वो तलवार बन जाती तो हीरो नहीं मरता। लेकिन हीरो नल्ले मैस को रोजालिए के साथ दुनिया को अच्छे से चलाने में उसकी हेल्प करने को कहता है। डिवाइन रैल्म में चेन डिस्ट्रक्शन काम नहीं करेगा, लेकिन पोर्टल ओपन करने से पहले ही हीरो मारा जाएगा, तो वो लोग वहां भी नहीं जा सकते। हीरो रिश्ता को गले लगा के थैंक्स बोलता है और उसको याद आता है रिश्ता उसका पहला प्यार था, जिसको उसने इस बार बचा लिया, और मारा जाता है, जो देखने में बहुत ज्यादा सैड है। कुछ दिनों बाद डीमन किंग के मरने से दुनिया में सुख शांति है। रिश्ता रोजालिए से बात कर रही थी। रोजालिए अपने हीरो को अब सच्चा हीरो मानती है, लेकिन ये सुनने के लिए हीरो जिंदा ही नहीं है, और सुनता भी तो कुछ नहीं बोलता, उल्टा रोजालिए को और मारता। मैश अपने मास्टर की बात मान रहा है रोजालिए के साथ दुनिया को अच्छे से चलाने में उसकी हेल्प करके, जिसमें उसका साथ लुलू देगी। फिर रिश्ता डिवाइन पोर्टल बना के अपने घर आती है, जहां उसको ऐसा लगता है हीरो का वेट कर रहा था। फिर वो हीरो के रूम जाती है, जहां सिर्फ उसकी कम्युनिकेशन डॉल थी और कुछ नहीं। फिर रिश्ता अपने रूम में सैड सो रही थी, तो वहां आर्ये आती है और कहती है तुमको स्टार बुला रही है। स्टार डायरेक्ट पोर्टल और डिवाइन पावर यूज करने की रिश्ता को पनिशमेंट देने वाली है। आर्ये और रिश्ता जा रहे थे, जिसके पास एडेनेला आती है, जिसके बाद वहां केक लेके सर्सियस आता है, जो थोड़ा बकवास करने लगता है, तो एडेनेला उसको अपने हिसाब से समझाती है। तभी वहां ठर्की और हफ्सी मिटस आती है, जो किसी नए हीरो का लेना चाहती है, लेकिन बहुत अजीब तरीके से वहां से चली जाती है। रास्ते में उसको वल्करी भी मिलती है, जो उसे थोड़ा अजीब लेकिन मोटिवेशन देती है। फिर आर्ये और रिश्ता स्टार के पास आते हैं। रिश्ता ने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है, लेकिन पनिशमेंट तो उसको लेनी ही होगी, और उसकी पनिशमेंट है कि अब उसको डबल एस रैंक डिफिकल्टी लेवल ह्यूमन वर्ल्ड को बचाना है। यह वही वर्ल्ड है जिसको आर्ये और हीरो 100 साल पहले नहीं बचा पाए थे, और इस बार रिश्ता अपनी हीलिंग पावर का बिल्कुल यूज नहीं कर सकती, और अगर वो ये मिशन फेल करती है तो उसका गॉडेस का रैंक हमेशा के लिए गिर जाएगा। आर्ये स्टार से थोड़ी बहस करती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। स्टार बताती है जब डीमन लॉर्ड गेट ऑफ वालहाला से मारा गया था, तो उसकी चेन डिस्ट्रक्शन का असर भी खत्म हो गया, और जो मरा वो अपने रियल वर्ल्ड में चला गया। और इस बार रिश्ता इसी लिस्ट के किसी हीरो को समन कर सकती है डबल एस रैंक दुनिया को बचाने के लिए। हाँ, इसका मतलब ये है कि अपना हीरो जिंदा है और वो मर के
अपने रियल वर्ल्ड में चला गया था। इस सबसे रिश्ट्रा बहुत ज्यादा खुश होती है। और मैं आप लोगों को बता दूं, जो एनीमे में नहीं बताया और ना ही मांगा में, और थर्ड टाइम हीरो समन होता है तो उसके पास दोनों प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज हैं और वो रिश्ता से बहुत अच्छे से बात करता है और उसकी केयर भी करता है। और इसी के साथ यहाँ ही ये एनीमे खत्म होता है और इसका कोई भी सीजन 2 नहीं है। इसकी मांगा भी खत्म हो गई है जिसमें सिर्फ 36 चैप्टर थे। इसकी लाइट नॉवल में इसके आगे की कहानी तो है, लेकिन जहां तक मेरे को लगता है इसका सीजन 2 नहीं आएगा, क्योंकि सीजन 1 में ही इसको अच्छी हैप्पी एंडिंग मिल गई है। लेकिन किसी को लाइट नॉवल पढ़नी है तो वो पढ़ सकता है। और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, और आप लोग मुझे नेक्स्ट एनीमे एक्सप्लेनेशन के लिए अच्छे अच्छे एनीमे सजेस्ट कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं किसी और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। बाय।